आनंद नगर का ऐतिहासिक कैंप। 14 दिसंबर 1963 को हम इसी आनंद नगर में थे। कैंप से लगी हुई एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह झोपड़ी ताड़ के पत्तों से छनी हुई थी। मैंने एक दिन अंदर झांक कर देखा तो उसमें कंबल बिछा हुआ था। उसी में आचार्य ब्रह्मदेव और आचार्य सत्यानंद अवधूत जी रहते थे। मैं उस झोपड़ी को देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ। प्राचीन काल में जिन साधु सन्यासियों के बारे में पढ़ा था, आज वही साधु सन्यासी कैसे जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं। मैंने उसी दिन आनंद नगर में इस छोटी सी कुटिया को देखा। आनंद नगर की प्रथम ऐतिहासिक कुटिया थी वह। 15 दिसंबर को हम लोगों का ट्रेनिंग पूरे रूटीन के अनुसार शुरू हो गया। मैंने उस कैंप में जिन 10 अवधूतों को देखा वे लोग थे आचार्य सत्यानंद अवधूत, आचार्य शिवानंद अवधूत, आचार्य संबुद्धानंद अवधूत, आचार्य प्रणवानंद अवधूत, आचार्य चितघनानंद अवधूत, आचार्य अमितानंद अवधूत, आचार्य विशोकानंद अवधूत, आचार्य विजयानंद अवधूत, आचार्य पूर्णानंद अवधूत, आचार्य प्रकाशानंद अवधूत। यह शिविर 15 दिनों तक चला। इसमें आचार्य दशरथ जी तथा रघुनाथ जी का मुख्य क्लास रहा। 1. सृष्टि चक्र में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। 2. समाज का क्रमिक विकास। 3. विभिन्न विचारधाराओं का जन्म कैसे हुआ। 4. आनंद मार्ग का जन्म तथा उनकी शाखाएं। उस समय सुबह शाम झंडा के समक्ष एक नया गान था जिसको आचार्य क्षितिज जी ने रचना की थी। गाना था, विश्व हमारा धरती अपनी, विश्व पिता के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, खुशहाली में झूम झूम कर नित नया त्योहार मनाएंगे, नया संसार बनाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। आसमान में लहराएगा स्वस्तिक का झंडा प्यारा, जगमग जगमग सारी दुनिया, सूरज चांद सितारा, आसमान से देव देवता फूल बरसाएंगे, नया संसार बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम आदर्श धरा बन जाएगी, मानव जीवन धन्य बनेगा, परम पिता की छाया होगी, मानव जीवन का ध्रुव तारा एक बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। आनंद नगर के वर्तमान अपर हॉस्टल की नींव डाली गई थी और वहाँ कोई मकान आदि भी नहीं था। जहाँ कैंप था वहाँ पर एक झोपड़ी थी जिसमें आचार्य सत्यानंद जी और आचार्य ब्रह्मदेव जी रहा करते थे। अपर हॉस्टल का जो निर्माण हो रहा था उसके लिए उस कैंप के दरमियान वल्ली काटते थे और काट कर हम लोग ले जाते थे, वहाँ रखते थे। अभी जो बाबा का संग्रहालय बनाने वाले हैं, बन रहा है, उसका जो मुख्य गेट है उसी गेट के पास अभी जो मकान है वहीं पर एक पहाड़ था जिसे बाद में डायनामाइट से तोड़ दिया गया और वही मकान बना हुआ है। उसी के पास ही कैंप के दौरान हाट लगना शुरू हो गया था। वह हाट हम लोगों ने ही लगवाया था क्योंकि हम लोगों को तरकारी की आवश्यकता पड़ती थी। अभी उसी हाट को पुंदाग रेलवे स्टेशन के पास देखते हैं। मुझे याद आता है 15 से 31 दिसंबर को जो कैंप हुआ था उस समय 5-10 आदमी आकर हाट करते थे। आज हजारों लोग वहाँ हाट करते हैं। यह जो कैंप हुआ, इस कैंप की 2-3 घटनाएं और याद आ रही है।
उस समय आचार्य अमितानंद अवधूत के माता पिता खोजते हुए वहां पहुंच गए थे। जैसे ही मालूम हुआ कि अमितानंद जी के माता पिता रेल से उतरकर आ रहे हैं, वैसे ही अमितानंद जी को वहां से भगाया गया। कैंप में अंतिम दिन आसपास के गांव के लोगों को बुलाया गया और एक बड़ी मीटिंग हुई। आचार्य सत्यानंद जी ने आनंद नगर के भावी कार्यक्रम के बारे में उन्हें बताया। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, छात्रावास सबका निर्माण किया जाएगा। पता नहीं सुनने वालों को कितना विश्वास हुआ होगा। मैं सोच रहा था कि इस जंगल में जहाँ पर 6 बजे शाम होते होते सियार उल्लू की आवाज़ शुरू हो जाती है, कैसे स्कूल कॉलेज बनेंगे। हम तो यही सोचते थे, परंतु आज जो हम देखते हैं उसकी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसी दिन मैंने एक चीज़ और देखी। पहले ब्रह्मचारी की पोशाक नहीं थी, केवल अवधूत की पोशाक थी। उस दिन ब्रह्मचारियों को भी पोशाक दी गई। अगले दिन हम लोग गाड़ी पकड़कर गोमो आए। गोमो आने के बाद हम लोग 2 भागों में बट गए। आधा वर्कर और मार्गी तो धनबाद होते हुए क्यूल आए। कुछ वर्कर अपने फील्ड में कार्य करने चले गए। उस कैंप की विशेषता यह भी रही कि सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र के अनुभव हमें सुनाए। उससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए और काम करने के लिए आगे बढ़े। बहुत लोगों ने अपने बाबा के भी अनुभव सुनाए। बाबा किस प्रकार फील्ड में हमें मदद करते हैं। एक दादा ने सुनाया था कि उस समय नियम था कि प्रत्येक महीना प्रत्येक वर्कर को 60 रुपये डाक के द्वारा भेजे जाएंगे। एक वर्कर को जो दक्षिण भारत में कार्यरत थे, समय पर पैसा नहीं मिला। उस दिन शाम को बाबा भोजन नहीं किए। जब यह बात एक वर्कर को मालूम हुई तो उसने बाबा से पूछा, क्या आप भोजन किए हैं? बाबा ने कहा, मैं भोजन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे एक वर्कर को पैसा नहीं भेजा गया है और वे खाना नहीं खाए। दूसरे ही दिन उनको टीएमओ से पैसा भेज दिया गया। जब कार्यकर्ता को पूरा पैसा मिल गया तभी बाबा ने भोजन किया। इस प्रकार की घटनाओं की चर्चा का वर्करों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और बाबा के प्रति निष्ठा बढ़ती गई। बाबा की वाणी। 1 जनवरी 1964 को हम लोग आनंद नगर से जमालपुर गए। करीब 8 बजे वहां पहुंचे। जमालपुर की घटना आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को जमालपुर और अंग देश का इतिहास बता दूं, ताकि आप जमालपुर और अंग देश के प्रति अभिज्ञ हो सके। उसके बाद मैं अपनी यात्रा के विषय में बताऊंगा। आनंदवाणी। कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। अपनी साधना, सेवा और त्याग के द्वारा महान बनो। आनंद मूर्ति। 1 जनवरी 1964। मानव समाज एक और अविभाज्य है। उसे विभाजित करने की चेष्टा मत करो। प्रत्येक को परमपिता के विकास के रूप में देखना होगा। आनंद मूर्ति। वैशाखी पूर्णिमा 1964।